नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा, मेडिकल डायरेक्टर प्रावी हॉस्पिटल। रिकरेंट मिसकैरेज, गर्भपात, अबॉर्शन, ये सब जो शब्द हैं, ये महिला के लिए और परिवार के लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता है। जब प्रेगनेंसी आ जाती है और फिर जब प्रेगनेंसी खराब हो जाती है, तो अक्सर एक तरह का गिल्ट उस महिला के अंदर हो जाता है कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं करी है जिस वजह से मिसकैरेज हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज के 3 सवाल इसी बारे में हैं, उस गिल्ट के बारे में जो महिलाएं फेस करती हैं। तो पहला गिल्ट जो उन्हें होता है वो ये, जो कि हमारा पहला सवाल भी है, कि क्या गर्म चीजें खाने से बच्चा खराब हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल बहुत कॉमन होता है। जैसे मिसकैरेज होता है, पेशेंट हमारे पास आती है तो कहीं ना कहीं उसकी डाइट की पूरी एनालिसिस फैमिली कर चुकी होती है और कहती है उसने शायद ये खा लिया था, शायद वो खा लिया था और मिसकैरेज हो गया। इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि डाइट से मिसकैरेज का कोई लेना देना नहीं है। आप बादाम खा लो, आप अदरक खा लो, आप हैवी दालें खा लो, आप हैवी सब्जियां खा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जरूर है, कुछ हैवी डाइट आप लेते हो तो आपकी डाइजेशन स्लो हो जाती है, आपको इनडाइजेशन हो सकता है, आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लेकिन मिसकैरेज के चांसेस उससे नहीं होते। अब आता है आज का दूसरा सवाल, अगेन मिसकैरेज के मामले में। शायद मैं 100 किलोमीटर दूर रास्ते गाड़ी से चली गई थी और रास्ता बहुत खराब था, काफी सारे गड्ढे थे और मिसकैरेज हो गया। शायद मैं ट्रेन में जब चढ़ रही थी तो मुझे झटका लगा, या ट्रेन की जर्नी में मुझे झटका लगा और मिसकैरेज हो गया। शायद फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग में मुझे झटका लगा और मिसकैरेज हो गया। जी हाँ दोस्तों, आज का दूसरा सवाल कि क्या ट्रैवलिंग से मिसकैरेज होता है, तो इसका भी जवाब है नहीं दोस्तों, एक्सेस ट्रैवलिंग से मिसकैरेज नहीं होता है। मिसकैरेज, अगर प्रेगनेंसी आपकी स्ट्रांग नहीं है तो मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। कई बार अगर प्रेगनेंसी और यूट्रस के बीच में कम्युनिकेशन नहीं बन रहा तो एक्सर्शन से सबकोरियोनिक ब्लीड हो सकती है, और अगर वो ब्लीड बड़ी है तो मिसकैरेज हो सकता है। लेकिन एज सच ज़रा सा ट्रैवल करने से और ज़रा सा ही कुछ एक्सरसाइज करने से मिसकैरेज होने के चांसेस नहीं होते हैं। अब आता है आज का तीसरा सवाल, और वो ये है कि मैंने भारी सामान उठा लिया और मैं मिसकैरेज हो गया, मैंने इंटरकोर्स कर लिया और मैं मिसकैरेज हो गया। जी नहीं दोस्तों, भारी सामान उठाना और इंटरकोर्स करने से मिसकैरेज के चांसेस नहीं होते हैं। कई बार शुरुआती प्रेगनेंसीज पता भी नहीं होती किसी को, और इंटरकोर्स हो रहा था, रूटीन एक्टिविटी घर में हो रही होती है, और क्या मिसकैरेज हो जाता है? नहीं होता है। किन्हीं किन्हीं कंडीशंस में, जैसे कि अगर आपका प्लेसेंटा पूरा कंप्लीटली कवरिंग ऑस है, या फिर आपको सर्वाइकल स्टिच लगा हुआ है, या फिर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है, या आपका यूट्रस डिफॉर्म्ड है, या आपके प्लेसेंटा में कुछ नसें सूजी हुई हैं उसकी, तो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आपको रेस्ट पे रहना है, इंटरकोर्स अवॉइड करना है, भारी सामान नहीं उठाना है। अदरवाइज रूटीन नॉर्मल प्रेगनेंसीज को ऐसी कोई परहेज की बात नहीं होती है। जितना फिजिकल एक्सर्शन आपकी बॉडी झेल पा रही है आप ले सकते हो, जो डाइट आपको अच्छी लग रही है आप ले सकते हो। आपको बस ये कोशिश करना है आपकी डाइट में फाइबर ज़्यादा हो, पानी ज़्यादा हो और सैलेड ज़्यादा हो, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन और इनडाइजेशन ना हो। खाना, ट्रैवलिंग और भारी सामान उठाना मिसकैरेज की वजह अक्सर नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों।